हाल ही कल क्या हुआ कि संसद में बहुत बड़ा बवाल हुआ। अब बवाल किसने मचाए? तो ये मचाए माननीय राहुल गांधी जी, कांग्रेस के उपाध्यक्ष। देखिए, संसद में बोलने का कुछ रूल नियम होते हैं। कोई भी व्यक्ति संसद में अगर जाता है तो उसके रूल नियम होते हैं कि आपको कौन सी भाषा यूज करनी चाहिए, किसके खिलाफ़ यूज करना चाहिए, किसके खिलाफ़ नहीं। देखिए, नरेंद्र मोदी जी इस देश के लिए कुछ करें या ना करें, लेकिन हमें नरेंद्र मोदी जी का सम्मान करना है। कैसे सम्मान करना है? क्योंकि ये हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। और राहुल गांधी नरेंद्र मोदी जी से अगर बात करें उम्र की तो लगभग 16-17 साल छोटे हैं नरेंद्र मोदी जी से। अब 16-17 साल तुम छोटे हो, अब फिर भी जानते हो ये लोग क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी जी को? नरेंद्र मोदी। अब इतने बुजुर्ग आदमी इतने बड़े पद पर हैं और आप उनको क्या कह रहे हो? नरेंद्र मोदी। ये कोई बात हुई? तुम इस देश के नागरिक हो भैया, देश की दूसरी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के तुम प्रमुख हो, अब तुम बोल रहे हो कि नरेंद्र मोदी। ये अच्छी बात नहीं है। इन्होंने संसद में एक सवाल किया कि पूरे भारत में जो हिंदू हैं वो हिंसात्मक हैं, पूरे भारत में हिंदू बिल्कुल बेकार हैं, मतलब इन्होंने कहा। अब बताइए, ये शोभा देता संसद में? भारत में हिंदुओं की जो आबादी है लगभग 80% है, और 80% हिंदू क्या सब वैसे ही हैं, सब बेकार हैं? ऐसा नहीं है। तो इनको थोड़ा सोचना चाहिए कि हम कहाँ पर क्या शब्द बोल रहे हैं। ये कभी कभी जोश में आ जाते हैं, और इसीलिए कांग्रेस पार्टी वो मजबूती के साथ नहीं चुनाव जीत पाती जो मजबूती के साथ बीजेपी जीत जाती है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी में कोई भी नेता गंभीर नहीं है। सारे के सारे इसमें नेता जो हैं वो सब कॉमेडी हैं, कॉमेडियन हैं। कोई गंभीर रोल अदा ही नहीं कर रहा कि उसमें बिल्कुल गंभीरता के साथ कोई भी निर्णय लिया जाए, कोई भी काम किया जाए, किसी से हाथ मिलाया जाए, किसी को गले लगाया जाए, तो उसमें भी लोगों के सामने एक अलग मैसेज जाए। लेकिन इनमें कोई वो चीज़ नहीं बचा है, और यही कारण है कि जनता कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को नकार देती है। और अभी भी है, इनके पास समय है, ऐसा नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी पार्टी अगर बन गई है वर्तमान में कांग्रेस पार्टी, और तीसरी सबसे बड़ी उत्तर प्रदेश की पार्टी जिसे हम कहते हैं समाजवादी पार्टी, देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। 37 सांसद दिल्ली में उनके भी हैं, अखिलेश यादव जी के। तो अगर ये सब सही से बोलने लगे और छोटी छोटी कमियां ना निकालें किसी के ऊपर, क्योंकि देखिए गलतियां हर व्यक्ति करता है, तो निश्चित है कि ये आगे बहुत जाएंगे। और अगर ऐसे ही ये हवा में बातें करते रहेंगे, रिसर्च किसी चीज़ की नहीं करेंगे, तो एक दिन इनकी पार्टी इनको लेके डूब जाएगी आने वाले समय में। क्योंकि आजकल हर व्यक्ति को कॉमेडी पसंद नहीं आती। बहुत सारे व्यक्ति, अब बताइए संसद एक क्या है? भारत का दिल है संसद। वहाँ पर बिल पास होते हैं, वहाँ सब कुछ पास होते हैं। पूरे भारत से आप ये समझिए कि 543 सदस्य चुन के गए हैं देश के कोने कोने से, और उनका मेन काम क्या है? वहाँ पर जनता ने उनको क्यों चुन के यहाँ से भेजा है? तो मेन काम उनका ये है कि जैसे मान लो हमारा एक लोकसभा क्षेत्र है, इस लोकसभा क्षेत्र में सारी चीज़ें अच्छी नहीं हैं, बहुत समस्याएं हैं। तो जो इस लोकसभा क्षेत्र से चुन के सांसद वहाँ गया है, तो अपने क्षेत्र की कमियाँ वहाँ पर बताए। मौजूदा जो गवर्नमेंट है उनको बताए कि हमारे क्षेत्र में ये नदी बह रही है, इस नदी के तट पर इतने गांव आते हैं, नदी में पानी नहीं है, या नदी का जो पानी है दूषित ज़्यादा है, जिसको लोग पीते हैं, जानवर पीते, बीमारियां ज़्यादा होती हैं। तो कुछ करिए सर वहाँ पर, तभी कुछ हो पाएगा लोगों का उद्धार। और बाकी वहाँ जाति पात, ऊंच नीच, धर्म की राजनीति नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये लोग नहीं मानते हैं। जो मुद्दा उठाना चाहिए वो मुद्दा ये बिल्कुल नहीं उठाते। बताइए, हमारे देश में टेलीकॉम कंपनी की अगर हम बात करें BSNL की, BSNL एक ऐसी कंपनी है भारत सरकार की है। आज BSNL बिल्कुल गर्त में चली गई है कि नहीं चली गई? एक दो राज्य छोड़ दो जहां अच्छा से वो काम कर रहे हैं, बाकी किसी राज्य में अच्छे से काम नहीं कर रहे, लेकिन उस पर मुद्दा कोई नहीं उठाएगा। प्राइवेट कंपनी है, एयरटेल जियो है, ये कितना रिचार्ज महंगा कर रहे हैं,
इस पर कोई वहाँ पर आवाज़ नहीं उठाएगा। क्यों? क्योंकि सारे नेताओं को जो रिचार्ज मिल रहा है वो फ्री मिल रहा है, उनका तो जेब से लगता नहीं है, जनता का पैसा लगेगा, तो जनता का दुख दर्द उनको कहाँ समझ में आएगा। ये मुद्दा कोई नहीं उठाएगा। भारत में आप ये समझ लीजिए कि करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनको रहने के लिए घर नहीं है, करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनको खाने के लिए भोजन नहीं है, उनका मुद्दा कोई नहीं उठाएगा। बहुत सारे हॉस्पिटल हमारे देश में हैं, उन हॉस्पिटलों में एक डॉक्टर कितनी मनमानी करता है, ये मुद्दा वहाँ पर कोई नहीं उठाएगा। हमारे देश में बहुत सारी बच्चियों के साथ गलत होता है, उसका मुद्दा वहाँ पर कोई नहीं उठाएगा। हमारे देश में बहुत सारी ऐसी सड़कें हैं, बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो सड़कों से अभी भी नहीं जुड़े हैं, उसका मुद्दा कोई नहीं, सांसद ना विधायक कोई नहीं उठाएगा। जाओ जो मुद्दा उठाना चाहिए एजुकेशन पर, वहाँ कोई बात नहीं करेगा। तो यही मेन कारण है कि हमारे देश का जो विकास रुका हुआ है, यही मेन कारण है और कोई कारण नहीं। जो हम जिस व्यक्ति को वहाँ भेजते हैं जिस काम के लिए, वो व्यक्ति वहाँ पर वो काम करता ही नहीं है। वो जाति धर्म ऊंच नीच इनकी बात करेगा, इनसे कोई फ़ायदा है क्या? विपक्ष का या पक्ष का दोनों का काम ही है। जैसे पक्ष कोई बिल ला रही तो विपक्ष को बताए, अब विपक्ष भी अगर बिल सही है तो उसकी तारीफ़ करे, और जब विपक्ष उसकी तारीफ़ करेगा तो निश्चित है कि जो पक्ष वाले के वोटर हैं वो विपक्ष की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि तारीफ़ करना और तारीफ़ सुनना सबको पसंद आता है। लेकिन ये लोग ऐसा नहीं करते, आपस में उलझने लगते हैं। अब बताइए इसका मैसेज दुनिया में क्या गया होगा कि एक विपक्ष का नेता वो कह रहा है कि नरेंद्र मोदी, अरे माननीय नरेंद्र मोदी लगा दीजिए, देश के इतने बड़े पद पर वो बैठे हुए हैं। लेकिन नहीं, ये चीज़ नहीं है। और यही कारण है कि ये लोग आगे, मुझे लगता है कि नहीं, अभी 2024 है, 2029 में भी मुझे लगता है ये सरकार नहीं बना पाएंगे अगर ऐसे ही रहा तो, क्योंकि गंभीरता बहुत ज़रूरी है। और ये काम एक ऐसा काम है राजनीति का, इसमें कॉमेडी काम नहीं आने वाली, इसमें गंभीर व्यक्ति को बिल्कुल गंभीर रहना चाहिए। आपका एक शब्द हज़ारों लाखों लोग सुनते हैं, उसमें भी कमियां निकालते हैं। ये चीज़ सब इनको ध्यान देना चाहिए। लेकिन नहीं, जो मन में आया मुंह में आया बोल दो बोल दो बोल दो, ये कहानी है हमारे देश की। बताओ कितनी घटिया राजनीति है अपने देश की, इससे देश का कुछ होगा? नहीं होगा।